हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। माई सैल्फ संदीप। बेटा ਆਪਾਂ फस्ट चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो इस तो पहला मैं वीडियो बनाई सी, वो मैं वीडियो बनाई सी कि मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स और ਡਰਾਈਵਡ यूनिट्स बारे पढ़िया सी। ठीक है, उदों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਨ ਐਨੀ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ठीक है, in any number all certain digits with one doubtful digit। ठीक है, कि एक नंबर है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਸਰਟਨ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 3 स्टूडेंट्स है, तुसीं 3 बच्चे हैं, उन्होंने मैं एक वायर दिना कि ये वायर की तुसीं लेंथ मापनी है। ओके, मान लो एक बच्चा वायर की लेंथ मापदा, वो मैनूं दस दिंदा कि सर ये 9.62 मीटर है। ओके, 9.62 मीटर्स है। क्लियर। एक होर बच्चा वो कह दिंदा जी ये जी 9.63 मीटर है। एक होर बच्चा वो कहता जी 9.64 मीटर्स है। ठीक है, हुण देखो बेटा इस एग्जाम्पल दे विच की हो रहा कि देखो 9.6 तो तिन्नां दे विच है, दैट मीन इट इज़ ए सर्टेन डिजिट। ओके, एक डाउटफुल डिजिट है साडा, देखो एक 2 आया, दूसरे 3 आ गया, थर्ड 4 आ गया। वैसे मैं एग्जाम्पल ली है, मतलब इन्हों आप सिगनीफिकेंट फिगर्स कह दें, मतलब इतों तक आप ये वैल्यू लैनी है। डिपेंड करता जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा आप आता है कि बेटा सिगनीफिकेंट फिगर की वैल्यू किन्ने तक लैनी, आप 2 तक लैनी, 3 तक लैनी, 4 तक लैनी। ठीक है, वो जो भी आपू करा तो वो कुछ रूल्स है। क्लीयर। सो पहली गल तो क्लीयर हुई, व्हाट आर सिगनीफिकेंट फिगर्स, कैनी नंबर जिहदे सारे सर्टेन डिजिट्स होंदे आ, एक डाउटफुल होंदा। अगर 4 डिजिट होणगे टोटल तो हो सकता 3 सर्टेन होण, एक डाउटफुल होवे। अगर 5 होण तो 4 सर्टेन होणगे, एक डाउटफुल होएगा। ओके, डिपेंड्स। हुण सिगनीफिकेंट फिगर्स हुंदे किहड़े आ, उहदे लई आपां कुछ रूल्स नूं फॉलो करना बेटा। वो रूल्स के अकॉर्डिंगली सानूं पता लगेगा कि जिहड़ा फिगर है दैट इज़ सिगनीफिकेंट और नॉट। ओके, पहला रूल ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑल नॉन जीरोस। हम कोई भी डिजिट है बेटा, अगर वो नॉन जीरो आ तो सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन जीरो तो भाव की है, देखो आप डिजिट्स करते हैं बेटा, कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, साढ़े को 10 डिजिट्स है, इन्हां विचों ये सारे के सारे नॉन जीरो आ। 1 to लैके 9, ये 9 डिजिट्स हो गए नॉन जीरो आ। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। क्वेश्चन सिर्फ जीरो का आ जाता। ओके, क्वेश्चन सिर्फ जीरो का आ कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। वो कुछ रूल्स है। सैकेंड रूल कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर is significant।
ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा जी 4.2004, हम देखो ये 2 नॉन जीरो हो गए, ओके, ये 2 नॉन जीरो है, ये विचकार आ गया 2 जीरोज। सो आप कह रहे हैं कि बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर दैट इज सिग्निफिकेंट, मीनस इन्हों आप काउंट करांगे। सो ये किन्ने सिग्निफिकेंट फिगर होए आप सारे काउंट करना, फिर 1 2 3 4 5, क्लियर। सो दिस इज द सेकंड रूल। नंबर 3, 0 placed left to non-zero number are non-significant, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा आ डिजिट है साढ़े कोल, हुण आ जीरो देखो बेटा नॉन जीरो तो लैफ्ट है, जब इधरों मूव कर रहे हैं दैट इज़ लैफ्ट साइड। सो जी लैफ्ट होंगे आ नॉन जीरो डिजिट्स तो इन्हों आप कहांगे ये जोड़े आ ये नॉन सिग्निफिकेंट है, क्लीयर। बहुत सारे आप एग्जाम्पल करनिया बाद क्लीयर हो जाएगा थानू, क्लीयर। सो 3 रूल हो गए, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरोज दे सिग्निफिकेंट है, जीरो जड़ियाँ प्लेस लैफ्ट है नॉन जीरोज दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, ओके। 4th रूल बड़े ध्यान नाल देखना बेटा आप कि ऑल जीरोज प्लेस्ड, आप इतने लैफ्ट साइड किया, हुण आप राइट से जाना, एट द एंड और टू द right of a number are significant, okay। बट नाल एक कंडीशन है बेटा, प्रोवाइडेड, ये सारे राइट साइड ते सिग्निफिकेंट होंगे आ, पर नाल कंडीशन की लगाती, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर। कि मान लो साढ़े कोल कोई डिजिट्स एक्सट्रीम राइट साइड से है, साढ़े कोल 0, ओके, एक्सट्रीम राइट साइड ते एंड से होवे, मतलब किसी भी नंबर से। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा कि साढ़े कोल आया जी 2 0 0 0 1 0, एक नंबर ले लिया मैं। और देखो आ जी 0 आ ये पॉइंट्स तो बाद है, आ तो जो इन बिटवीन आ गई आ 0 था ना, आ जी 0 आ ये पॉइंट्स तो बाद है। सो इनू आप सिग्निफिकेंट बनना। अच्छा एक और एग्जाम्पल कर लें, मान लो जे कला आप कह लें 200, ओके, ये इन्होंने जीरोज़ नू आप सिग्निफिकेंट नहीं मनना अकॉर्डिंग टू द रूल, ओके। दैट मीनस अगर यदि आप काउंटिंग करिए तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 सारे काउंट होने आ जी 3 जीरो है ये 9 जीरो के आ गई बेटा। और आ लास्ट वाला आप कहता कि जो एक्सट्रीम राइट तो होवे तो एंड से होवे, ठीक है, पर वो डेसीमल तो बाद होवे, इत्थे डेसीमल आ गया, दैट्स वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। और ये डेसीमल नहीं आया इन दिस फिगर 200। सो इत्थे आप की कहांगे कि ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये थोड़ा जिहा ये थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक है। थोड़े जो असाइनमेंट है बेटा वो भी पूछा होया, एक क्वेश्चन हैगा वो, ठीक है। सो ये आप सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर लेना, जे ये इदा होंदा मान लो 200.0, फिर इतने आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाने सी, ठीक है। सो इनू कन्फ्यूज नहीं करना इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। 4 पॉइंट हो गए। देन पॉइंट नंबर 5, exact number have infinite significant figures.
फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी 2 वॉल्स है ना, आप कह रहे हैं 20 वॉल्स है। नाउ दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स, ओके। सो इन्हां दे सिग्नीफिकेंट फिगर्स नूं आपां काउंट नहीं कर सकते। आपां की कह रहे हैं कि इनफिनिटी दैट इज इनफाइनाइट सिग्नीफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लीयर? चलो ये आपां नूं एग्जाम्पल दे विच कॉन्सैप्ट घट आंदा। नैक्सट हैगा लास्ट पॉइंट है जो इहदा कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर not counted as significant figures। एक्सपोनेंशियल्स किहदी गल कर रहे हैं आप? फॉर एग्जांपल मैं कह रहा कि 2.015 इंटू 10⁵ सो इनू नहीं काउंट करना आप, ठीक है। दीज आर एक्सपोनेंशियल टर्म्स। सिग्निफिकेंट फिगर आप इन्हों कहना ओनली 4। क्लीयर? किते भी होवे ये पावर जिहड़ी आ इनू असीं एक्सपोनेंशियल टर्म्स कह दिंदे आ। पावर है माइनस होवे प्लस होवे, आपां उहनूं कहना कि दिस इज़ नॉट द सिग्नीफिकेंट फिगर, इनू आपां नॉन सिग्नीफिकेंट फिगर मनदे। क्लीयर? सो दीज आर सम रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्नीफिकेंट फिगर्स, ओके। अच्छा, इन्हां रूल्स के अकॉर्डिंगली आपां कुछ एग्जाम्पल कर लीए। अगर कुछ एग्जाम्पल आपां कर लैने। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा 5.64 किन्ने सिग्नीफिकेंट फिगर है बेटा ये? सारे नॉन जीरो आ 3। क्लीयर? और मैं कर लेना 4.128 ऑल नॉन जीरो, सिग्नीफिकेंट फिगर आ 4। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेना। हाउ मैनी सिग्नीफिकेंट फिगर्स? 3। राइट लेफ्ट से आ गया ना अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, सो नॉन सिग्नीफिकेंट है। ये सिग्नीफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? जस्ट 3। क्लियर? अच्छा, अगर एक और एग्जांपल ले लेने हैं। मैं कह रहा 40.028 कितने सिग्नीफिकेंट फिगर? ये देखो हम जीरोज 2 नॉन जीरो दे विच आ गए, दैट मीन दे आर सिग्नीफिकेंट। सो कितने हो गए ये? 5। ठीक है, एक मैं होर एग्जांपल कर लेना 51.240 कितने सिग्नीफिकेंट फिगर है बेटा? 5। ये जीरो है जोड़ा एक्सट्रीम एंड ते आ, वट ये डेसीमल तो बाद आ रहा, दैट्स वाई ये 5 सिग्नीफिकेंट फिगर है। ओके, अगर पूरा फिगर लै रहे हैं, पूरा नंबर लै रहे हैं तो वो इनफाइनाइट होंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म्स दे विच मैं पहला भी एग्जांपल कर ली। मान लो मैं कहता हूँ 5 इंटू 10⁵, तो सिग्नीफिकेंट फिगर कितने हैं? जस्ट 1। ओके, सो आप एग्जांपल्स कुछ कर सकते हैं। क्लीयर? सो इतों आप आइडेंटिफाई कर लाँगे ये कितने सिग्नीफिकेंट फिगर है, तो क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक ये नाल ही बेटा एक कॉन्सैप्ट आप होर कर रहे हैं, ये हैल्पफुल होएगा, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ। ओके, अच्छा की हुंदा इहदे विच? एक आप नॉर्मली करते हैं बेटा कि डेसीमल तो बाद अगर कोई वैल्यू 3 4 5 डिजिट भी आ जाते हैं तो आप कई बार करते हैं उन्होंने घट करने के लिए ना, जे अगर लास्ट का डिजिट मोर दैन 5 है तो एक नूं उस तो अगे तो बढ़ा दें, उन्होंने रिलेटेड ही कुछ रूल्स है ये। ठीक है, अगर आप पहली गल करिए कि साढ़े को अगर राइट मोस्ट डिजिट है जोड़ा, एग्जाम्पल ना क्लीयर हो जाएगा। राइट मोस्ट डिजिट केड़ा कह रहे हैं? राइट मोस्ट जोड़ा है वो ग्रेटर होवे दैन 5, ग्रेटर दैन 5 हो तो आप की करना? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा एक मिनट, मेरे को है 5.67। ओके, हाँ राइट मोस्ट केड़ा है बेटा? 7। इट इज़ ग्रेटर दैन 5, तो आप की करना होंदा? जिहड़ा उस तो पहला डिजिट है बेटा उन्होंने एक बढ़ा देना होंदा। चलो आप 5.7 इदा लिख सकते हैं। क्लीयर? फॉर एग्जाम्पल देख लेना, मेरे को मतलब एक और डिजिट है 4.968। हम राइट मोस्ट इज़ मोर दैन 5, सो की करना? ये तो अगले आप एक बढ़ा देना 4.97।
ओके इनू आप कहने राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं आप इनू ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल 9.46 मोर देन 5 ये किया जाएगा आंसर 9.5 ओके। 8.769 मान लो तो 9 मोर देन 5 आप की कमांगे 8.77 क्लीयर। सो ये गल याद रखनी है कि अगर राइट मोस्ट डिजिट जोड़ा है वो ग्रेटर देन 5 है तो उस तो पहले दे विच आपां एक ऐड कर लेना क्लीयर। दूजी गल इन उल्ट कर ली आप कहने राइट मोस्ट इज लोअर देन 5 या लैस देन 5 देन व्हाट टू डू ठीक है। आप कहांगे नो चेंज आप ओनू डिलीट कर देना अगर डिलीट करने की लोड़ पैंदी है क्योंकि बेटा क्वेश्चन थानू आंदा तुहानू कोई डिजिट देता पुछदे इहनूं बई इहदे विच 3 सिग्नीफिकेंट फिगर दसो ਜਾਂ 4 दसो अगर वो ज़्यादा का होवे तो आपां नूं लास्ट वाले नूं डिलीट करना पैंदा ओके। ये क्वेश्चन आंदा बहुत बार ओके तुहानूं 4 डिजिट देते हुण यही देता मान लो यही दिता होवे तुहानूं कहता जाए कि ये भी 2 सिग्नीफिकेंट फिगर दसो बस 2 दे विच कन्वर्ट करो इनू हाउ यू कैन कन्वर्ट इट ओके। सो आप लास्ट वाले नूं डिलीट करना जो लास्ट वाले डिलीट करना इस चीज़ का ध्यान रखना उन्होंने राउंड ऑफ करना ठीक है। हुण इहदे विच की करना अगर लैस दैन 5 होवे लोअर दैन 5 होवे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा 5.64 ओके। सो लास्ट मोस्ट डिजिट इज लैस दैन 5 तो इनू कुछ नहीं चेंज करना इनू आप ऐसा सच लिख देना 5.6 सिर्फ इनू डिलीट कर देना इफ दैट इज लैस दैन 5 क्लीयर। 9.22 इनू कहता जी इनू कन्वर्ट करो 2 दे विच तो आप की कहांगे 9.2 ठीक है। मैं एक लै रहा 3.962 और 2 जोड़ा आप इनू डिलीट कर देंगे दैट इज़ 3.96 अगर 3 सिग्नीफिकेंट फिगर देने हों क्लियर। 5.974 हूँ ये भी 3 सिग्नीफिकेंट फिगर देने में की कहूँगा 9.97 सॉरी क्लियर। सो इदा आप ईजीली सिग्नीफिकेंट फिगर नू कन्वर्ट कर सकते हैं राउंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा तीसरी गल जिथे प्रॉब्लम आती है ठीक है अगर राइट मोस्ट जोड़ा आ वो ना 5 तो ज़्यादा होवे ना घट होवे दैन वो 5 होवे दैन व्हाट टू डू ये याद रखना बेटा अगर उस तो पहला जोड़ा अक्षर है ऑड है यू नो ऑड 1 3 5 7 है ना तो आप की कर लेना वो एक ऐड कर देना ओके। अगर वो ईवन है then there will be no change क्लियर। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर तो बेटा ऑड है फिर एक ऐड करना अगर वो ईवन है तो कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल ये भी देखिए आप मान लो मैं कह रहा 5.75 हुण 5 तो 5 हो गया राइट मोस्ट इज 5 उस तो अगे वाला ये की है बेटा ऑड है 7 1 3 5 7 ये ऑड है ओके। तो आप की करना ये एक ऐड कर देना दैट विल बी 5.8 क्लियर। अगर वो ईवन है फॉर एग्जांपल 4.65 फिर 5 में आप डिलीट कर देना बट अगले वाले नहीं चेंज करना नो चेंज क्लियर। सो एक ये कॉन्सैप्ट है राउंडिंग ऑफ का जो तुम सिग्नीफिकेंट फिगर नूं लिखना तो ये भी सानू लोड़ पैंदी आ आप हैल्प लेने क्लियर। हाँ जी हुण अगर आप एक दो एग्जाम्पल कर लीए कि मान लो मैं कह रहा तुहानू एक फिगर देती दैट इज 6.3775 ओके। तुहानू क्वेश्चन आ गया कि ये 3 सिग्नीफिकेंट फिगर तक इनू कन्वर्ट करो बस देन व्हाट टू डू ठीक है। 3 तक मीनस 1 2 3 तक बस की होगा पिछे शुरू करांगे आप हुण इदा तो करना नहीं आप कि पिछले 2 डिलीट कर दईए क्योंकि दे आर मोर दैन 5 और 5 है ना इस चीज़ का ध्यान रखना पऊगा बेटा। हुण जदों आप लास्ट 5 नूं डिलीट करांगे तो व्हाट टू डू अकॉर्डिंग टू रूल ये 5 है तो इस तो अगले वाला
इस तो अगले वाला की है ऑड है ना, अगले वाला ऑड है। सो ये आप एक ऐड करांगे, सो की बन जाएगा 5.378, ये डिलीट करता सी। क्लीयर, हले काम नहीं पूरा होया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करना है। ओके, दैन वी अगेन मूव, इनू डिलीट करना, इन डिलीट करने की करना पड़ेगा, दिस इज मोर देन 5, तो व्हाट टू डू, 6.3, अगला ऑड हो इवन हो, देयर इज नो इशू बिकॉज इट इज़ मोर दैन 5, सो इनू आप एक इनक्रीज कर देना। सो ये साडे कोल आंसर आ गया कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, वन मोर एग्जाम्पल, 3.7252, ओके, इनू भी आप 3 च कन्वर्ट करना। हम लास्ट वाला तो निकल गया इदा ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, 3.725 बन गया बिकॉज इट इज़ लैस दैन 5। हम इत्थे 5 आ गया, बट इस तो पहला की है ईवन। ओके, सो 5 नूं आपां डिलीट कर सकते हैं, ईवन है, अगर ऑड होंदा वधाना सी, बट इज ईवन, सो इधर रहना वा, सो ये आंसर आ गया। ओके, सो ये तुहानूं पेपर 'च बेटे इदा क्वेश्चन आते हैं कि आपां सिग्निफिकेंट फिगर नूं फाइंड आउट करना, हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस, ये मैथड है, इनू आपां याद रखना। ठीक है, एक ये कॉन्सैप्ट होर आ जाता, थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का बेटा एडिशन करना ਜਾਂ ਉਹਦੀ सबसट्रैक्शन करनी आ तो आप किद्दां करनी। ओके, हुण जदों बेटा आप एडिशन या सबसट्रैक्शन करते हैं, जिहड़ा फाइनल रिजल्ट है वो आप किद्दां कड्ढना, दैट शुड बी रिपोर्टेड, फाइनल रिजल्ट should be reported up to the same number of decimal places as are present in the term having the least number of decimal places। ये गल याद रखनी बेटा, ठीक है। आप एडिशन कर रहे हैं या सबसट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केसेस दे विच, ओके, आप ये ध्यान रखना बेटा कि ਜਿਹੜੇ नंबरस आप लै रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ नंबर है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसिस होनी है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ना क्लीयर होंदा जो भी होंदा बेटा, मैं लै रहा कि 7.23, ओके, दूसरा डिजिट में लै रहा 2.1, तीसरा डिजिट में लै रहा 0.312। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਐਸਟ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ, ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने आ बेटा, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 आ, इच 1 है, इच 3 है, लोएस्ट किहड़ा है 1। आप इनू ध्यान च रखना, जदों आप इहदा आंसर फाइंड आउट करना, इनू एड अप कर लीए, 2 3 1 जा 3 and 1 4 2 1 3 36.729, ये असले को आंसर आ गया। बट आप आंसर कित्थे रखना, आप कहने जिस लीस्ट नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसिस हो, वो कितने के है, मतलब डेसीमल तो बाद सिर्फ 1 डिजिट, और जो 1 डिजिट रखना आप रूल जो पहला पढ़ के हटे उसका ध्यान रखना बेटा, लै मोर दैन 5 है या नहीं है, ओके, वो अकॉर्डिंगली आप सैटिंग करनी। हुण ਇਹਦਾ अगर आंसर अपना फाइंड आउट करिए, दोनों डिजिट डेसीमल प्लेस 1 है तो इत्थे तक रखना आंसर, मतलब आप अगला इस तो बाद अगर 5 तो ज़्यादा है तो आपने इनक्रीज करना पड़ेगा। ओके, नाउ 5 तो ज़्यादा नहीं है, दैट मीन 9.6, दिस विल बी द आंसर। क्लियर, लीस्ट तक आप फाइंड आउट करना। सबसट्रैक्शन की भी एग्जाम्पल देख लिया आप, एक मान लो मैं कह रहा 89.232,
ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.1, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ 1 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ। ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ ਪਲੱਸ ਲਈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ 2 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਚੋਂ 1 ਹੋਇਆ, 8 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, 1 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੱਕ। 1 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਮੀਨ ਅਪ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਰੂਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਬੋਥ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, the final result should be reported up to क्या the same number of significant figures। मैं SF यूज किया significant figure के लिए, as are present in the term with the least number of significant figures। और इतने significant figure आ गया नाले बेटा कि जो आप करना जिहदे विच least number of significant figures है आप उन्होंने लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आप मल्टीप्लाइकेशन की गल करिए पहला, तो मैं एग्जाम्पल लै रहा कि 5.1028 इन्हों आप मल्टीप्लाई कर लगे हैं बेटा 1.30 नाल। और ये 3 सिग्नीफिकेंट फिगर है लोएस्ट, ये बेटा 1 2 3 4 5 है, ये कितने 1 2 3। सो मतलब जो आंसर आऊगा उन्होंने आप 3 सिग्नीफिकेंट फिगर तक फाइंड आउट करना, बाद वाले छड़ देने। क्लीयर, हम जो इनू करके देख लेना बेटा तुसी मल्टीप्लाई की आएगा 6.63364। ओके, ये आंसर आया। बट इनू आप कितने तक करना, अप टू 3 सिग्नीफिकेंट फिगर्स। सो अप टू 3 की हो गए दीज वन 6.63। सो ये आंसर आ गया। ठीक है, पिछे लैस दैन 5 है, उस तो ज़्यादा डीप नहीं जाना, आप 3 तक किया। अगर ये डिजिट बेटा 6 5 तो ज़्यादा होंदा, जब 5 भी होंदा तो आप इनू 1 प्लस कर देना सी, बट इतने जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लीयर। सो जिन्नी भी आप एग्जाम्पल करेंगे इस रूल का ध्यान रखना। अच्छा, हुण अगर आप गल करने डिवीजन की, मान लो मेरे को एक डिजिट है 5.2765, इनू आप डिवाइड किया 1.25 ना, ये भी कितने डिजिट है 3 सिग्नीफिकेंट फिगर है। सो आंसर आप 3 सिग्नीफिकेंट फिगर तक ही लेना। ओके, यदा आंसर आ जाता बेटा 4.2212। ओके, और 3 सिग्नीफिकेंट फिगर ये हो गए। हुण ये लास्ट वाले 2 जोड़े आ ये भी डिलीट कर देने आप। सो आंसर विल बी 4.22। क्लियर। सो मतलब बेटा जदों भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, किसी हालत में भी ये औखा नहीं है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इनू आप ईजीली थोनों जो कुछ एग्जाम्पल्स पूछिया जानिया तो आप ईजीली इन्हों फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, एक तो मैं छोटा जिहा एक ट्रिक दे दा। आप कहता बेटा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये साढ़े सारे के सारे कुछ डिजिट्स है, ये सारे नॉन जीरोज़ है, ये सिग्नीफिकेंट है, सिर्फ यदा पंगा है ना, इनू आप देखना पैंदा। सो जीरो लिए आप जो रूल पढ़े मैं एक शॉर्ट बना रहा कि मान लो वो जीरो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड मीन आले दुआले नॉन जीरोज़ है, बिच जीरो आ गई तो सिग्नीफिकेंट होती है। क्लीयर। दूजी गल, अगर वो लीडिंग है, लीडिंग मीन नॉन जीरोज़ तो अगे, लीडिंग वही होंदा ना, तो उन्होंने आप कह दें वो नॉन सिग्नीफिकेंट होएगा। सिंपल है, यहाँ याद रख लो, ये ट्रिक एक याद रख लो बस। अच्छा, अगर ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग का मतलब
ਪਿੱਛੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੂਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਇੱਕ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ हैगा, एक च डेसीमल नहीं है, नो डेसीमल, मैं क्रॉस करता नीचे। अगर तो डेसीमल तो बाद है वो सिग्निफिकेंट है, अगर नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्लीयर? सो ये 0 के लिए आ जड़ा एक सिर्फ आह इनू याद रख लो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ रूल लर्न करने की लोड़ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर च रूल नहीं आने, ठीक है। रूल ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है। ओके, सिग्नीफिकेंट फिगर बारे ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे पूछा जाएगा कि कितने सिग्नीफिकेंट फिगर है, जो उन्होंने 3 कन्वर्ट करो या 4 करो या 2 करो, ठीक है। एनी हाउ जो भी क्वेश्चन होएगा। क्लीयर? सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये थोड़ी जी डेली डोज की असाइनमेंट नंबर 1 है, वो है ये जो मैं थोड़ा अज दसिया आ, इनू डिटेल दे विच देखना, ठीक है। थोड़े नोट्स के विच भी वो दिता होया आ, बट एग्जाम्पल्स घट है, राउंडिंग ऑफ का कॉन्सैप्ट नहीं है। ओके, वो शॉर्ट च थोड़ा जिहा। तो इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੌਲੀਡੇ ਵਰਕ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ and have a nice day.